So, welcome to the next part of the index number. And in this video, we will be studying about chain base and fixed base index numbers. सो व्हाट इज़ चेन बेस इंडेक्स नंबर्स? सो जब हम चेन बेस इंडेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नेम इसका है चेन बेस, दैट मीन्स हम बेस ईयर को हम किस तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं, लाइक अ चेन, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा. सो चेन बेस इंडेक्स इज दैट इंडेक्स नंबर्स इन विच ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग वन, यानी कि इमीडिएटली प्रिसीडिंग वन एक से पहले, दूसरे से पहले, उससे फर्स्ट वाला ईयर, ठीक है, वन इज़ टेकन एज दी बेस ईयर. अब यहाँ पर कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सपोज़ यहाँ पर जैसे मैंशनड है, फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स नंबर्स फॉर 1991, 1990 एंड 1991. तो अगर हमें दो ईयर्स मैंशनड है, 1990 एंड 1991, तो अगर हमें बेस ईयर लेना है तो हम यहाँ पर बेस ईयर कौन सा लेंगे, हम 1990 को अपना बेस ईयर लेंगे, दिस विल बी द बेस ईयर, एंड 1991 विल बी दी करंट ईयर. एंड फिर अगर हमें 1991 में एंड 1992 में अगर हमें बेस ईयर लेना है तो हम 1991 को अपना बेस ईयर लेंगे एंड 1992 को अपना करंट ईयर लेंगे. सो जो भी प्रीसीडिंग ईयर होगा, जो भी उस ईयर से पहले वाला ईयर होगा, हम उसे क्या लेंगे, अपना बेस ईयर लेंगे. सो यहाँ पर स्टडी करो इसे, इस बात को कि फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स नंबर्स फॉर 1990 एंड 1991. वी कैन टेक 1990 एज द बेस ईयर फॉर 1991 एंड 1991 एज द बेस ईयर फॉर 1992 एंड 1992 एज द बेस ईयर फॉर 1993. सो ऐसे एक चेन कंटिन्यू हो जाएगी. सो इस चेन से हम क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1990 के लिए 1991 जो है ईयर लिया जा रहा है, देन 1991 के लिए 1992 एंड 1993 के लिए, 1992 के लिए बेस ईयर क्या लिया जा रहा है, 1993. तो यहाँ पर एक चेन जो है वो क्रिएट हो रही है, तो इसे हम चेन बेस इंडेक्स मेंशन करेंगे. तो जब हम चेन बेस इंडेक्स को हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, या हम उसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द लिंक रिलेटिव. तो जब हम लिंक रिलेटिव फाइंड करेंगे, लिंक रिलेटिव को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर्स प्राइस डिवाइडेड बाय द प्रीवियस ईयर्स प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. तो यहाँ पे करंट ईयर का प्राइस क्या हो गया, P0 डिवाइडेड बाय P1, सॉरी, यहाँ पर करंट ईयर का प्राइस क्या हो गया, P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला है. सिमिलरली अगर हमें चेन बेस इंडेक्स को फाइंड आउट करना है, तो चेन बेस इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय द चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर. तो यहाँ पर जो है लिंक रिलेटिव, हम करंट ईयर का लिंक रिलेटिव फाइंड करेंगे और उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर से हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 100 से डिवाइड करेंगे. व्हाट वी विल गेट चेन बेस इंडेक्स. नेक्स्ट इज फिक्स्ड बेस इंडेक्स ईयर्स. अब जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर क्या है, बेस ईयर क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा. अगर बेस ईयर फिक्स्ड हो जाएगा यहाँ पर, तो दैट मीन्स क्या है, जितने भी ईयर हमें गिवन है उनके लिए जो बेस ईयर है दैट विल बी ओनली द वन ईयर दैट इज फिक्स्ड. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सपोज करो एक इंडेक्स नंबर हमें कंस्ट्रक्ट करना है. सो फॉर 1990, 91, 92, 93. सो यहाँ पर क्या है, 91 अलोन इज़ दी बेस ईयर फॉर ऑल द ईयर्स. तो जब ये मैंशनड है लाइन कि यहाँ पर क्या है, हम किसी एक को, क्वेश्चन में मैंशनड होगा कि किसी एक को हमें क्या लेना है, बेस ईयर लेना है, तो हम उसी को अपना बेस ईयर लेंगे एंड बाकी सबको हम जो है उनको उस बेस ईयर के बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास पहला स्टेप क्या है कि जब हमने बेस ईयर को फिक्स कर दिया, तो हमें फर्स्ट क्या थिंग फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू फाइंड आउट दी प्राइस रिलेटिव. और प्राइस रिलेटिव को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये प्राइस रिलेटिव हम तब कैलकुलेट करेंगे जब हमें फॉर सिंगल कमोडिटी हमें गिवन है, फॉर सिंगल कमोडिटी. बट अगर हमें मल्टीपल कमोडिटीज़ गिवन है, देन हम उस केस में क्या करेंगे, जहाँ पर हमें मल्टीपल कमोडिटीज़ गिवन है
जहाँ पर हमें मल्टीपल कमोडिटीज़ गिवन है, इफ़ मल्टीपल कमोडिटीज़ आर गिवन, हम क्या करेंगे, सम करेंगे, किसका, प्राइस रिलेटिव का सम करेंगे, डिवाइडेड बाय द सम नंबर ऑफ कमोडिटीज़ प्रेजेंट। अब प्राइस रिलेटिव को किससे डिवाइड करेंगे, बाय द नंबर ऑफ कमोडिटीज़, और फिर क्या करेंगे, एवरेज को प्राइस रिलेटिव के क्या करेंगे, उसे यूज़ करेंगे फॉर द प्राइस रिलेटिव और फॉर द बेस ईयर। सो एवरेज विल बी यूज्ड एज द base year for fixed base index when multiple commodity is given. Next is merits and demerits of fixed base index and chain base index. तो अगर हम इसकी मेरिट्स की बात करें तो जब फिक्स्ड बेस इंडेक्स की बात की जा रही है तो यहाँ पर क्या है, बेस ईयर इज रिमेन्ड फिक्स्ड and all the further years are compared on the basis of the same fixed year, whereas जब हम कम चेन बेस इंडेक्स की बात करें, यहाँ पर ईयर जो है शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, बेस ईयर फिक्स्ड नहीं है। बेस ईयर क्या होगा, इमीडिएटली प्रेसीडिंग ईयर विल बी द बेस ईयर। देन फिक्स्ड बेस इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेयर एज चेन बेस इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द लिंक रिलेटिव्स। वहाँ पर प्राइस रिलेटिव्स का यूज़ करते हैं, यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, लिंक रिलेटिव्स का। फिक्स्ड बेस आर लॉन्ग टर्म एंड chain based index are the short term tendencies. Items included in the fixed base cannot be shifted, and chain based index में items can be shifted or changed. Then FB, then fixed base index is easier to compute, whereas chain based index is difficult to compute. So that's all for the first part of chain base and fixed base index.